क्या दोस्तों आप जानते हो कि डीमार्ट इतनी सक्सेसफुल कंपनी कैसे बनी और कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाने से ये कंपनी आज यहाँ पहुँच गई है। क्योंकि साल 2012 में यह कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ का था, जो आज के दिन लगभग 1100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। तो इसके पीछे का दिमाग है आर के दामानी जी का। आखिर आर के दामानी जी कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जिसकी वजह से डीमार्ट आज यहाँ तक पहुँच गया है। तो आज हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीमार्ट के इस ज़बरदस्त ग्रोथ का पहला और सबसे अहम रीज़न है कि उसने अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस में सेल करना। अगर आपने कभी डीमार्ट के किसी भी स्टोर में विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके स्टोर ना तो बहुत ही ज़्यादा फैंसी होते हैं और ना ही शॉपिंग मॉल की जैसे बड़ी और महंगी लोकेशन पर सेट होते हैं। लेकिन फिर भी बड़े शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान डीमार्ट से ही लेना पसंद करते हैं। भले ही लोगों के घर के बाहर किराने के स्टोर मौजूद होते हैं, लेकिन लोग ऐसा करने का रीज़न ये है कि डीमार्ट में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट का प्राइस एमआरपी की तुलना में 5% तक कम रहता है। अब आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि इतने छोटे डिस्काउंट के लिए लोग आखिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि वो चाहे तो अपने घर के नज़दीकी मौजूद किराने के स्टोर पे सामान ले सकते हैं और अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों बचा सकते हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग छोटी और मामूली चीज़ों में भी पैसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं और ज़्यादातर घरों में महिलाओं के पास इसके अलावा शेविंग का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसीलिए डीमार्ट जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है उसे डीप डिस्काउंट कहते हैं और ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। क्योंकि डीमार्ट के स्टोर में पैकेट के अलावा और भी हज़ारों अलग तरह की प्रोडक्ट होती है, तो ऐसे में जिन्हें केवल पैकेट लेना होता है वो अच्छे ऑफर देखकर भी दूसरी चीज़ें खरीद लेते हैं। यानी कि इस पैकेट को कम कीमत पर बेच के दूसरी प्रोडक्ट में भी सेल बढ़ जाती है। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सेल बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट तेज़ हो जाती है। यानी कि चीज़ों का स्टॉक जल्दी ख़त्म हो जाता है और फ्रेश स्टॉक आता रहता है। इससे प्रोडक्ट का एक्सपायर होने का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही जाता है, साथ में कस्टमर भी खुश रहते हैं क्योंकि स्टोर में उन्हें हर समय फ्रेश चीज़ें मिलती रहती है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इन्वेंट्री मूवमेंट तेज़ हो जाने की वजह से रिटेलर का अपने सेलर के साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, अगर कंपटीशन बढ़ने की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में डीमार्ट उस पैकेट की कीमत को नीचे ले जा सकता है। और इसी तरह दोस्तों कम प्राइस रखने के बाद भी डीमार्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करता है और यही उसकी डीप डिस्काउंट स्ट्रेटजी का असली पावर है। असल में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मामले में डीमार्ट शुरुआत से ही ज़्यादा केयरफुल रहा है और यही वजह है कि 19 साल से भी ज़्यादा मार्केट में होने के बावजूद आज पूरे भारत में डीमार्ट के 263 स्टोर हैं। डीमार्ट को इतनी स्लो स्पीड से एक्सपांड करने का रीज़न ये है कि उन्होंने जल्दबाजी में स्टोर खोलने की बजाय अपने कस्टमर को समझा, एफिशिएंसी को बिल्ड करने और सप्लायर के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने जैसे कई सारे कामों पर मेहनत किया। और यही वजह है कि साल 2002 की शुरुआत से आज तक डीमार्ट का कोई भी स्टोर बंद नहीं किया गया है। जबकि उनके कॉम्पिटिटर पर नज़र करें तो वे समय पर नए स्टोर ओपन करते हैं और फिर उनके न चल पाने की वजह से उसे क्लोज करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा डीमार्ट की दूसरी अहम स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने स्टोर को रेंट पर लेने की बजाय प्रॉपर्टी को हमेशा बाय कर लिया है, जिससे वो रेंटल कॉस्ट पर होने वाले करोड़ों रुपए भी बचा लेते हैं। डीमार्ट को ये अच्छी तरह से पता है कि उनके मेन कस्टमर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फैंसी लोकेशन पर स्टोर बनाने का उसके लिए फालतू खर्चा है। इसीलिए डीमार्ट का कोई भी स्टोर आपको मॉल में देखने को नहीं मिलता है और यही वो मेन रीज़न है कि मार्केट के दूसरे प्लेयर की तुलना में डीमार्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये अलग अलग स्ट्रेटेजी की वजह से आज डीमार्ट इंडियन फूड रिटेलर इंडस्ट्रीज का एक डोमिनेटिंग प्लेयर बनता गया है। बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से डीमार्ट आज इतना सक्सेसफुल बन पाया है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।